welcome to the Uncommon Talks. Hi everyone, this is Janen and welcome to Uncommon Talks. Today we are with Mr. Naman. So he has won bronze medal in Commonwealth 2018. So आज हम इनसे बात करेंगे बेसिकली बॉक्सिंग के बारे में, बॉक्सिंग इंडस्ट्री के बारे में और हमारा यूथ क्या कर सकता है ताकि हम और मेडल्स लेके आ सकें और इनकी क्या भी जर्नी रही है आज तक, इन सब के रिगार्डिंग एक स्टोरी के फॉर्म में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। नमन, आप अपने बारे में यार कुछ बताइए प्लीज़। एक्चुअली भाई क्या है, मैंने बॉक्सिंग जो है स्टार्ट की थी एज ए फिटनेस के लिए, फिटनेस तौर पे। अच्छा। तो उस टाइम जो है मैं काफ़ी मतलब अनहेल्दी था, ओवरवेट था मेरे अंदर, तो मेरे फादर ने मेरे को फोर्स किया था बॉक्सिंग के लिए। उस टाइम मैंने बॉक्सिंग वगैरह ऐसे जो है मेरे को पता चला, बॉक्सिंग से मेरे फादर ने जो इंट्रोड्यूस कराया मेरे को, तो मैं भाई बॉक्सिंग में गया, वहाँ पे जाके देखा मैंने कि ऐसे ऐसे गेम है, ऐसा ऐसा होता है। तब की बात है, कौन सी एज में हो गया? अराउंड 2013 के, अच्छा। अराउंड 2013 के एंड में मैं गया था। मैंने पहली बार बॉक्सिंग को देखा था कि क्या क्या होता है बॉक्सिंग में। तो वहाँ जाने के बाद जो है क्या है, हमको अंदर रिंग में नहीं चढ़ाते, डायरेक्ट जाते। उससे पहले क्या होता है, आपको अपना बेसिक सिखाते हैं बाहर। तो तकरीबन 6-7 महीने हमको बाहर बॉक्सिंग कराते हैं। जैसे ही मैं गया तो मेरे को जैसे वो था कि मेरे को अंदर रिंग में नहीं चढ़ा रहे हैं, बाहर ऐसे बेसिक पे काम कर रहे हैं। तो बड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मेरे को बाहर रखे जा रहे हैं। मैं घर पे आके बोलता था कि मेरे को तो जो ग्लव्स भी नहीं देते हैं वहाँ पे पहनने के लिए, तो बाहर करते थे हम। जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे कोच को लगा कि भाई अब जो है रिंग के अंदर बॉक्सिंग करानी चाहिए लड़के से, तो उन्होंने ऐसे ऐसे टाइम के साथ धीरे धीरे जो है ग्लव्स वगैरह ट्रेनिंग की मैंने। फिर जो है कंपटीशन मैंने जो काफ़ी लेट खेला। जो मेरा पहला यूथ का जो कंपटीशन था, तकरीबन 1 साल लग गया था मेरे को। 1 साल के बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद 1 साल के बाद मैं खेला टूर्नामेंट हरियाणा। जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बॉक्सर होता है डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं। 15-16 साल के रहे होंगे तब आप? हाँ, मैं 15-16 साल का था। तो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट से हर कोई बॉक्सर की यही जर्नी रहती है, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट में आपको पहले चैंपियन होना पड़ता है, फिर आपको स्टेट में चैंपियन होना पड़ता है, स्टेट के बाद फिर आपको नेशनल में चैंपियन होना पड़ता है। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ी और नेशनल चैंपियन होने के बाद हम जो कैंप में आते हैं, जहाँ से हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। ओके, तो ये कैंप्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये कैंप्स जो है जैसे हमारे अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे जूनियर लेवल से, फिर यूथ है, फिर एलाइट लेवल है। तो जूनियर के जो नेशनल कैंप्स लगते हैं वो तकरीबन जो है भोपाल में लगते हैं, एमपी के अंदर, और रोहतक में लगते हैं। अच्छा। एनबीए जो नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी सिर्फ बॉक्सिंग के लिए बनाई गई है, राइट, उसमें लगते हैं। और जो हमारे यूथ का है वो भी हमारे भोपाल लगते हैं या औरंगाबाद लगते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो जगह है, औरंगाबाद, वहाँ पे लगते हैं। और मोस्टली जो इलाइट प्लेयर्स हैं उनका मोस्टली एनआईएस में कैंप रहता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं है पटियाला में, वहाँ पे इसका कैंप लगता है। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड। हाँ जी। सो जब आप कॉमनवेल्थ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, राइट, वो जर्नी कैसी थी और उसका फीलिंग कैसा था जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? नहीं, एक्चुअली जैसे हम बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे नहीं होता कि हमें वहाँ पे जाना है। हाँ जी, हाँ जी। या छोटे छोटे गोल्स बनते हैं। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट की थी, मेरे मोस्टली बॉक्सिंग में हर कोई यही आता है कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए और वो जॉब से लगभग सेटिस्फाई हो जाते हैं। आजकल यही चल रहा है। आजकल हर कोई जो बॉक्सिंग में अगर कोई, क्योंकि बॉक्सिंग में कोई भी जो है अमीर घर से नहीं आता कोई भी प्लेयर, क्योंकि मुक्के खाने का किसी को शौक नहीं है अमीर घर वालों को। तो मोस्टली जो है गरीब घर से आते हैं बॉक्सिंग के लिए। तो उनका यही मोटिव होता है कि भाई अच्छी जॉब मिल जाए हमें बॉक्सिंग के थ्रू। लेकिन जो मेरे फादर ने मेरे को जैसे मोटिवेट किया था, कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि आप तेरे को जो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा वो मिलेगा। हमेशा मेरे को स्टार्टिंग पहले दिन से, बॉक्सिंग जिस दिन मैंने ज्वाइन नहीं की थी उससे 1 दिन पहले मेरे को बताया था ओलंपिक्स के बारे में, ओलंपिक्स क्या होते हैं। अच्छा। जो मेरी बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने ध्यान में मेरे को सिर्फ ओलंपिक्स था, ऐसा नहीं था कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, ये पैसा मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन जब जैसे आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हो तो आपको आपका पहला लेवल दिखता है कि मेरे को कहाँ तक जाना है। जैसे आज आपने ग्लव्स पहने तो आप ग्लव्स पहनते ये नहीं कहोगे कि मैं ओलंपिक जाने वाला हूं। एग्जैक्टली। आपका माइंड जो अपने आप वर्कआउट करता है इन चीज़ों पे कि कब क्या करना है हमको। हाँ जी। माइंड में अपने आप ये प्रोसेस होती है, चीज़ें तो अपने आप अपने लेवल से बनते हैं। जैसे मेरा पहला लेवल बना कि मेरे को जो है नेशनल कैंप में जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन होना पड़ेगा, फिर स्टेट में चैंपियन होना पड़ेगा, फिर आपको नेशनल में मैच चैंपियन होना पड़ेगा, तब आपको जाकर नेशनल कैंप मिलेगा। तो जैसे आप नेशनल कैंप तक पहुंच जाते हो, फिर आपका जो है अगला टारगेट सेट हो जाता है। जैसे मैं नेशनल कैंप तक पहुंचा तो अगला टारगेट सेट हुआ कि मेरे को मैं सीनियर्स को देखता था, वो इंडिया की वेस्ट पहन के रखते थे, तो मेरे को लगा यार ये वेस्ट पहननी है मेरे को। तो एक बार मैंने जो है ऐसी मेरे को वेस्ट किसी ने दी और मैंने ऐसे ही डाली। उस टाइम मैं इंटरनेशनल नहीं था, तो मेरे को किसी सीनियर ने मेरे को उन्होंने समझाया मेरे को कि भाई ये वेस्ट जो है ऐसे ही नहीं पहनते, आपको इंटरनेशनल होना पड़ता है इसके लिए। तो उस दिन मैंने वो वेस्ट निकाल के अपने कमरे में टांग दी थी। वहाँ पे दिखती रहती थी मेरे को घर से आते जाते हुए, ट्रेनिंग पे आते जाते वक्त। तो दिमाग में सिर्फ ये था कि मेरे को इंडिया खेलना है, मतलब इंडिया लिखवाना पीछे।
वो फील अलग ही होती है। और Right, दूसरा exactly. और दूसरा मोटिव ये था कि बाहर जाना है, इंडिया से प्लेन में बैठना है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। जिस टाइम मैं नहीं था इंटरनेशनल, उस टाइम मेरा माइंड सेट था, क्योंकि इंजरीज भी होती थी, मैं हार भी जाता था, लेकिन है ना दुख होता था उन चीजों, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता था कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मेरे को बनना है, मेरे को पता था इतना। जैसे जैसे टूर्नामेंट्स आए, मैं नेशनल चैंपियन भी हुआ, फिर कैंप में गए, फिर कैंप में हमारे ट्रायल्स होते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। तो मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था, वो था 2016 में रशिया, जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मेरे को वहाँ मिला, तो मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, और मेरे को वहाँ पे हाँ ब्रोंज मेडल आया था मेरा वहाँ पे। तो मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, मेरा पहला ही मेडल आया था इंटरनेशनल वहाँ पे। तो ये आपका जर्नी तो बड़ा मस्त है, लाइक आपको हमेशा आई गेस बचपन से क्लियर हो गया था वो, खासकर वो वेस्ट मिलने के बाद तो और ज्यादा कि अपने पीछे एक तो इंडिया लिखवाना है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, आप एक लेवल पे पहुँचते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे को ये मिला है। हाँ। जैसे मैं एक लेवल पे पहुंचा, इंटरनेशनल लेवल पे मैं बाहर पहली बार गया, बाहर घूम के आया, और जो है मेडल आया मेरे को इंडिया आने के बाद। वही जो है लाइमलाइट मिली, मीडिया से फोकस मिला, और भी जो है हरियाणा गवर्नमेंट हमारा अच्छा सपोर्ट करती है, अच्छी प्राइज मनी देती है राइट टूर्नामेंट्स के बाद। तो आपको जब पता चल जाता है कि मेरे को ये करने के बाद मेरे को इतना सब मिला, अगर मैं इससे और बड़ा करूंगा तो और भी, तो ऐसे भूख बढ़ जाती है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी, तो ऐसे मेरे को लगा यार ये तो जो अभी मैंने यूथ में परफॉर्म किया है, तो अभी आगे चल के मैं सीनियर हो जाऊंगा, तो अभी सीनियर में भी प्रमोट करना पड़ेगा, तो इससे सीनियर में अच्छा खेलूंगा तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एग्जैक्टली। तो ऐसे मोटिवेशन बनता है धीरे धीरे। तो इससे जो है मेरा सीनियर के अंदर मेरा आना हुआ था इलाइट में। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके रूटीन के बारे में। आई गेस बॉक्सर्स का रूटीन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, या किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट का बेसिकली जो भी फाइट में है। रेसलिंग का जैसे बहुत मैंने सुना टफ होता है, बॉक्सिंग वालों का भी बहुत टफ होता है कि स्टैमिना बहुत चाहिए होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज का, वर्कआउट का क्या रूटीन रहा है? क्या होता है, जो भी एथलीट्स होते हैं ना, एथलीट्स की लाइफ सबसे अलग होती है। क्यों, आप जो है आप पढ़ रहे हो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। पढ़ाई का क्या है कि भाई बारिश हो रही है, आप घर के छत के नीचे पढ़ सकते हो, धूप आप एसी में बैठ के पढ़ सकते हो, बिल्कुल आंधी तूफान है आप चार दीवारी के अंदर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन अब बॉक्सिंग जो है आपको बाहर निकलना पड़ेगा घर से, जी। चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, आपको ट्रेनिंग्स नहीं मिस करनी है। तो ये हो गया एक अलग पार्ट है। लेकिन इसके अलावा हमको जो है जैसे और जो चीज़ें होती है, जैसे पार्टी, नॉर्मली जो लोग होते हैं पार्टीज वगैरह अटेंड कर लेते हैं, फैमिली फंक्शंस में चले जाते हैं। राइट। तो हमारा क्या है, हमको ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग के बाद हमको रिकवरी होगी, हमारे प्रॉपर रेस्ट से रिकवरी होगी। आई कैन अंडरस्टैंड, या रेस्ट के लिए हमको प्रॉपर सोना पड़ेगा 8 से 10 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल। सोने के बाद हमको प्रॉपर डाइट चाहिए। जो हम पार्टीज में जाएंगे या किसी फैमिली फंक्शंस में जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर डाइट नहीं होगी। ट्रू। तो इसमें क्या मैं सोचता हूँ कि घर वाले जो होते हैं, आपकी मम्मी होती है, आपकी कोई मेड आती है खाना बनाने। हमारे घर तो ऐसा नहीं था, मेड वगैरह आती है। नहीं। वो अमीरों के घर में होता होगा जो खाना हमारे तो मम्मी ही बनाती है खाना। तो मेरी भी मम्मी बनाती है खाना, तो उनके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा जॉब आ जाती है। आपके घर में 6 मेंबर्स हैं, 5 का खाना अलग बनता है, आप छठे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपका स्पोर्ट्स के हिसाब से आपका एक अलग खाना बनेगा। तीनों टाइम, चारों पांचों जितने भी टाइम होता है, तो फैमिली वालों का भी बड़ा मतलब सपोर्ट रहता है इस चीज़ के अंदर। टाइम पे सोना, टाइम पे ट्रेनिंग्स, टाइम पे डाइट। बाकी कुछ 24 घंटे में मेरे को लगता नहीं कोई और एक आधा घंटा बचता हो किसी और चीज़ के लिए। सब चीज़ें बिल्कुल। ये चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आजकल मैं बचपन से एथलीट रहा हूँ, फुटबॉल खेलता था मैं, और उसके बाद मैंने बॉक्सिंग वगैरह, ये मिक्स मार्शल आर्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत ज्वाइन किया। अब मैं दोबारा रेगुलर स्टार्ट हो गया हूँ, बिकॉज अब मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मिक्स मार्शल आर्ट थोड़ा महंगा स्पोर्ट है, इंडिया में है भी कम। तो अब मैंने दोबारा जब नौकरी स्टार्ट करी है, तो मैंने साथ साथ ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अब क्लासेस जाता हूँ, अब मुझे समझ आता है कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपका रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे रोज़ सुबह नेक्स्ट डे वही 5 बजे उठ के रेडी होके कोच के पास जाना है अपने, फिर वार्म अप करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, और फिर अपनी जॉब के लिए जाना है, और वापस आके मैं बस आइस पैक लगा के पड़ा रहता हूँ। मेरे को रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि खाना और आइस पैक्स मेरे, और नींद अच्छी, तो और कुछ लाइफ में बचता नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल नहीं बचता, क्योंकि 24 घंटे हो गए, आपको 8 से 10 घंटे सोना है। बिल्कुल। आपको जो भी, या कोई 3 टाइम भी ट्रेनिंग्स करते हैं, 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, तो आप अगर एक टाइम की भी ट्रेनिंग लगाओ तो 3 घंटे की रहती है। राइट। 6 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, आपके पास बचे कुछ थोड़े बहुत घंटे, आप उसमें क्या कर सकते हो। आप ऐसा तो है नहीं अब आप थके आ रहे आओगे ट्रेनिंग से, तो ऐसा तो है नहीं आप कहीं बाहर निकल जाओगे घूमने फिरने के लिए। प्रॉपर रेस्ट चाहिए होगा उसके लिए। खाना पीना खा के घर में पड़े रहते हैं, सोते हैं, शाम की ट्रेनिंग तक का रिकवर करते हैं, शाम की ट्रेनिंग्स के लिए फिर तैयार होते हैं, शाम को ट्रेनिंग से वापस आते हैं, डाइट लेते हैं, रिकवर करते हैं। सुबह की ट्रेनिंग के लिए हमें जल्दी सोना है, फिर सुबह जल्दी उठना है, फिर रिकवर करके जो तैयार होना पड़ेगा हमें सुबह। एज अ फाइटर आपका क्या एग्रेशन है, फॉर्म है, मतलब आप डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करते हो एज अ फाइटर, या फिर आप एग्रेसिव हो काफ़ी जब आप
जाते हो रिंग में? बॉक्सिंग मेरे लिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा। एक आप फिजिकली कैसे काम कर रहे हो बॉक्सिंग के ऊपर, एक आप मेंटली कैसे काम कर रहे हो बॉक्सिंग के ऊपर। मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से सबका अलग अलग ओपिनियन है बॉक्सिंग को लेके। मेरा ओपिनियन ये रहा है बॉक्सिंग जो 90% मेंटल है। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, आपको माइंड सेट रखना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, आप ट्रेनिंग्स में अलग परफॉर्म करते हो, आप टूर्नामेंट्स में अलग परफॉर्म करते हो, वैसा एकदम सेम नहीं होता। वो एंजाइटी जो होती है फाइट से पहले, और जो स्ट्रेस आता है, प्रेशर होता है, तो इन चीज़ों पे काम आप फिजिकली वर्कआउट करके नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए आपको जो है मेंटल वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा। मेंटल वर्कआउट कैसे होता है, आज तो जो है काफ़ी चीज़ें आगे आपको मेंटल ट्रेनिंग कोचेज भी मिलते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी मिलते हैं। अच्छा। लेकिन क्या होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ये चीज़ें। ये तो चीज़ें हमको नेशनल कैंप में जाने के बाद मिल रही हैं। अच्छा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल कैंप तक का जो सफ़र है, आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप अपने आप को क्या बोलते हो, 24 घंटे आपके दिमाग में क्या चलता है, आप खाली टाइम पे बैठे हो, तो आप अपने दिमाग में अपने आप के बारे में क्या चीज़ें प्रोसेस कर रहे हो, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि कल मेरे को पार्टी में जाना है, या कल आप ये सोच रहे हो कल मेरी जो है रिंग में स्पारिंग है, मेरे को कैसे खेलना है। वो जो मैं एंजाइटी फील होती है उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे क्या मेडिटेशन कर सकते हैं। जो बॉक्सिंग से हटके जो आपका जो रूटीन होता है, उस टाइम आप अपने दिमाग को कैसे माइंड सेट रखते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और वही डिसाइड करता है कि रिंग में आप कैसे प्ले करोगे। हाँ, वो क्या है, एक्चुअली हमारा माइंड सेट हो जाता है एक चीज़ को लेके कि हमको ऐसा करना है आज के लिए। जैसे जब मैंने आपको बताया, सुबह उठते हमारा जो शेड्यूल हमको पता, तो उस चीज़ के लिए हमें अपना माइंड सेट ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर कंडीशनिंग करते रहते हैं बार बार माइंड की। हाँ जी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं कि आपका इंस्पिरेशन आप किससे ड्राइव करते हैं, कोई आपका हो रोल मॉडल हो बॉक्सिंग वर्ल्ड में? एक जो मेरे सीनियर हाँ हैं, जी। नीरज गोयत करके, मेरे को कंफ्यूजन रहती थी इन चीज़ों में लेके कि भाई ये लोग पूछते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है। मेरे भी दिमाग में ही रहता था कि यार कभी मेरा रोल मॉडल ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तो हाँ। रोल मॉडल्स का क्या, हम सीनियर ने मेरे को कहीं, मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना था, मेरे को भी बात बताई थी उन्होंने। नीरज गोयत नाम है उनका, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर है, इंडिया के काफ़ी अच्छे हैं, आप जानते हो शायद उनको। लेकिन जो है उन्होंने बात बताई थी कि आपके टाइम के हिसाब से आपके रोल मॉडल्स बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप छोटे होते हो तो आप कुछ और बनना चाहते हो, जैसे आपकी थोड़ी और एज होती है तो आप किसी और को देख के आप ये बनना Exactly. चाहते हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर बात करें तो पिछले जो है 6-7 सालों से मेरा जो रोल मॉडल है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्योंकि मेरी मेंटलिटी ऐसी नहीं है कि कोई मूवी स्टार आए और मैं उसके पीछे क्राउड का पार्ट बनूं, ऐसा कोई मतलब है नहीं मेरा। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसे ही रहा है हमेशा से। एटीट्यूड मेरा है नहीं। लेकिन हाँ, जब भी मेरे दिमाग में ऐसा आती है कि वो क्राउड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए हो तो मैं उसका पार्ट बनना चाहूँ। अमेजिंग मैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस मिल गए मेरे को यहाँ पे। बढ़िया। तो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब बॉक्सिंग वर्ल्ड में तो आपने बोला आपके रोहित सर हो गए सीनियर। सॉरी, नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। मैंने जैसे आपको बताया, बॉक्सिंग मेरे लिए 90% मेंटल है। अच्छा। और मेरे को मेंटली सारी चीज़ें मिलती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो बॉक्सिंग का हाँ, अलग अलग प्लेयर से अलग अलग स्टाइल है उनका, उनसे सीखने की जरूर कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन जो मेरे लिए जो माइंडसेट सबसे ज़रूरी है तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लेके चलता हूँ। अमेजिंग यार, अमेजिंग। रोनाल्डो तो खैर इस एज में भी जो करता है ना वो परफॉर्म, और जैसी फिजिक है उसकी। बिल्कुल, इज 34 आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली। सो जो उसकी एज के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है, गेम है, एग्रेशन है गेम को लेके, जो पैशन है उसका हर चीज़ को लेके, वो यहाँ पे भी वही बात आती है भाई, क्या बोलते हैं कि आपकी बड़ी उम्र हो गई है, बड़ी उम्र के बाद आप ये नहीं कर सकते, वो सब माइंडसेट का खेल होता है। हाँ, तो वो आपने दिखाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एग्जैक्टली। इवन बॉक्सिंग में अगर हम बात करें तो मैरी कॉम अच्छी खासी एज, मदर हैं वो, बिल्कुल, तब भी इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो सर ये मैं नहीं मानता कि जो है ये एज लिमिट जो दी गई है बॉक्सिंग में 40, ये सोच समझ के ही दी गई है। आप 40 तक तो खेल सकते हैं मैचुअर बॉक्सिंग, अगर रूल्स के हिसाब से बात कर सकें तो। यानी हर कोई, अगर आप ऐसे कॉम्बैक्ट स्पोर्ट है, आसान स्पोर्ट नहीं, अगर 40 साल तक का बंदा खेल सकता है तो देख सकते हो आप। अगर इंडिया में बात करें तो 40 साल तक बंदे जो है कोई नहीं खेल पाता बॉक्सिंग। रेयरली मैरी कॉम जैसे, या एक हमारे सीनियर प्लेयर है सतीश कुमार, जो अभी ओलंपिक्स में गए थे। अच्छा अच्छा। आई थिंक 34-35 एज डजंट मैटर। राइटली सेड। ये जो हमारा यूथ है, जो ओलंपिक्स आपने देखे होंगे अभी, सो सब लोग काफ़ी बात कर रहे थे कि हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उन्हें मेडल भी दिखाने हैं इंडिया के लिए, उन्हें वो पसंद भी बहुत आता है लेकिन वो भेजना भी नहीं चाहते हैं। मे बी वो इंजरी का डर है, मे बी वो ये डर है कि उनको आगे जाके, क्योंकि मे बी हमारी गवर्नमेंट स्टार्टिंग से इतना सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल, स्टार्टिंग से इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देती, कोच की हो, खाने की हो। क्योंकि मेरे को पता है कि एक
एथलीट की डाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए, और डाइट में पैसा लगता है। एक कंपैरिजन में करना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ अगर इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग को देख के हम कंपैरिजन करें तो उनको जो है पढ़ाई वाली लाइन लगती है वो सेफ लगती है। एग्जैक्टली सेफ। उनको सिर्फ चाहिए कि भाई सेट हो जाए बंदा। वो तो एक एज अ पेरेंट्स सही सोच रहे हैं, एक जॉब मिल जाए तो उनकी गलती नहीं है इस हाँ, चीज में, बिल्कुल। वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पेरेंट्स ही जिन पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता मैं अगर किसी पेरेंट्स के अलावा नहीं, किसी नहीं। पे भरोसा करता हूँ, हाँ। क्योंकि आपके सबसे ज्यादा वेल विशर वही है। बिल्कुल। तो वो अपनी जगह पे अच्छा सोचे, हाँ। लेकिन यहाँ पे फिर आपकी वही बात आ गई कि आप कैसे हो। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स जैसे मैं भी वैसा ही बनूं। आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग हो सकता है उनसे। तो ऐसे ही वो मैं आपको बता रहा था, माइंडसेट आपको अलग करता है बाकी लोगों से। तो आप वही जो है आप किसको देख रहे हो, आपका स्कूल में आप गए हो, आप स्कूल में कैसे सर्कल में रहते हो, आपका कैसा आपका जो है, हाँ, उससे काफी फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। आप किस वे पे जा रहे हो। राइट। आपको अपना करियर चूज करना पड़ता है। वैसे 12th के बाद जो आपको देखना पड़ता है कहाँ जाना है, मेरे को कहाँ नहीं जाना। तो स्कूल के अंदर ही पता लग जाता है सबको कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है या किसी और में जाना है। हाँ, अब तो जो है इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग भी काफी चेंज होने लगी। बिल्कुल, काफी चेंज हुई है। गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट तो सर वो जो है मेडल लाने के बाद कर रही है। मेडल लाने के बाद आपको अच्छा पैसा दे रही है। एक्चुअल स्ट्रगल जो है वो पहले ग्रास रूट लेवल पे जो है सर कोई भी एथलीट होता है अपने लेवल पे करता है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे मेरे को भी नहीं पता था जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मेरे को इंजरीज हो जाती थी, हाथ में लग जाती थी, शोल्डर में लग जाती थी। वो हम ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमको पता ही नहीं था फिजियो क्या होता है। एग्जैक्टली। तो वो अपने आप ठीक हो जाती थी। नेशनल कैंप में आने के बाद पता लगता है कि हमको फिजियो भी होते हैं, तो हमको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ग्रास रूट लेवल पे मेरे को लगता है अभी और काम करे गवर्नमेंट तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जैसे हमने पिछली बार की थी, मतलब जहाँ आपका बच्चे का इंटरेस्ट है उसको वहाँ भेजने की कोशिश कीजिए। ट्राई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर बच्चे का ही इंटरेस्ट नहीं है और स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, फिर भी फिजिकल फिटनेस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंसंट्रेशन लेवल, फोकस, हर चीज़ काफ़ी बढ़ती है उससे। यूथ के लिए आपका कोई मैसेज, जो यंग बॉक्सर्स हैं, यंग बॉक्सर्स के लिए बॉक्सर्स या कोई भी एथलीट? सबसे ज़रूरी जो भी चीज़ है यूथ के लिए या एथलीट्स के लिए वो फोकस। अगर आप एक चीज़ में या एक लाइन में, एथलेटिक्स में आओ, बॉक्सिंग में आओ या किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, या आपका कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम करना, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ उसके लिए फोकस। आपका माइंड सेट होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके कि मेरे को ये करना है और वहाँ तक जाने के लिए ये परेशानियाँ आने वाली है। मेरे को स्टार्टिंग से माइंड सेट होना चाहिए कि ये मेरे को मुश्किलें आ सकती हैं, इनका सामना मैं कर सकता हूँ और वहाँ तक मेरे को जाना है। बिल्कुल। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता आपको, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे आप वो अपने अलग से कोई पढ़ाई वगैरह पढ़ाई का हो। बिल्कुल। तो मुश्किलें आएंगी। वो आपको जो स्टार्टिंग से माइंड सेट आपका होना चाहिए कि इनको मेरे को कैसे हैंडल करना है, कैसे कम ओवर करना है इन चीज़ों से। तो आप जैसे करते जाओगे तो आप जो है पहुँच जाओगे आगे तक, कोई नहीं रोकने वाला। एकदम करेक्ट। सो यार देखो, नमन ने सिंपल चीज़ कही है, फोकस रहो, डिसिप्लिन रहो और लाइफ में गोल सेट करो। जैसे इनका गोल है मेडल लेके आना, हमारे कैमरे के पीछे खड़े वाले भाई का गोल है मेडल लेके आना, ठीक है, इंडिया के लिए। सो अपने गोल सेट करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, और तुम्हारा अल्टीमेट मेन गोल क्या रहेगा। तो उसको अगर विजुअलाइज कर पाओगे तो तुम उसे अचीव भी कर पाओगे साइमल्टेनियसली, राइट। सो इसी नोट के साथ ये वाला पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।